हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाए हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं और जहां से आपके क्वेश्चंस फंसने की संपूर्ण संभावना है। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस में से आप लोग अगर 20 से 25 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उम्दा तैयारी है आपकी। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। जिसने भी अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और अपने साथी मित्रों के पास में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम का इस्तेमाल करते हैं? वल्लम क्या होता है? वल्लम जो होती है छोटी नाव होती है, जिसे केरल के लोग वल्लम बोलते हैं। छोटी नाव को केरल के लोग वल्लम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। केरल में नदी को पार करने हेतु लोग वल्लम या छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहाँ के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के बने पुलों का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 है झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर 4 है असम। चलिए बताइए, किस राज्य में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहाँ के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के बने पुलों का इस्तेमाल करते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो जिस भी भाई बहन का अभी तक पेपर नहीं हुआ है वो लोग इस क्लास को शुरुआत से आखिर तक जरूर देखिएगा। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, असम में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली या पुली का इस्तेमाल करते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 है लद्दाख और ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली या पुली का इस्तेमाल करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? टाइप करके बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, लद्दाख में लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, गुजरात में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जुगाड़ गाड़ी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें बाइक को मॉडिफाइड करके जुगाड़ को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं, इनको छांटकर आप लोगों को नीचे दिए गए कोड में से इसके आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देने की कोशिश कीजिए एक बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या रहेगा इसका? केवल ए और बी। जो केवल ए और बी वाले ऑप्शन हैं ये सही हैं, यानी जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। बाकी के 2 ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो होते हैं वह हमें क्या दर्शाते हैं और वह किसके कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं और ऑप्शन नंबर 4 है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया बिल्कुल सही,
उनकी त्वचा पर बालों के कारण उनके विविध पैटर्न होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? ऑप्शन नंबर 1 है शरीर के वजन से, ऑप्शन नंबर 2 है सुनने की शक्ति से, ऑप्शन नंबर 3 है शरीर की लंबाई से और ऑप्शन नंबर 4 है शरीर के रंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या हो रहेगा? सुनने की शक्ति से, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथियों के झुंड के बारे में। सही कथन को छांटकर आपको इसके आंसर्स देने हैं और ध्यान रखिएगा केवल इनमें से केवल 2 ही विकल्प सही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कूट दी गई है इनमें सभी ऑप्शंस में 2-2 ऑप्शन लिए गए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा लिखा हुआ है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा लिखा हुआ है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा लिखा हुआ है एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हाथी से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बन भी रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता भी होने चाहिए। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? चलिए जल्दी से दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर ए यानी 1 जिसने भी लिखा होगा बिल्कुल सही। इसका जो ए और सी है यह सही है। बाकी इसमें लिखा हुआ है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं, या गलत हो जाएगा एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा लिखा हुआ है एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यह भी गलत लिखा हुआ है। एक झुंड में 14 से 15 ही हाथिनी और हाथी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? अब आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन हाथियों के संबंध में सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दूसरा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। तीसरा लिखा हुआ है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। और चौथा लिखा हुआ है एक हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ था हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तीसरे में लिखा हुआ था एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 होता तो यह सही हो जाता। और चौथे पॉइंट में लिखा हुआ था हाथी एक दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है बगुला भैंस पर बैठता है। चलिए बताइए जो बगुला होता है वह भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? ऑप्शन नंबर 1 है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन नंबर 2 है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है। और ऑप्शन नंबर 3 है बगुला भैंस को डराना चाहता है। ऑप्शन नंबर 4 है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। बगुला जो होता है वह भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा? बगुले तथा भैंस के बीच में सहजीवी का संबंध होता है। सहजीवी का संबंध क्या होता है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सहजीवी का संबंध क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके पेपर में सेम टू सेम बन चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है हाथी गधेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनसे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा लिखा हुआ है अधिकांश हाथी लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा लिखा हुआ है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो तक होता है। और चौथा लिखा हुआ है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी किया हो रहेगा बिल्कुल सही, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर 1 और 4 ही सही है। बाकी जो 2 हैं ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। हाथी 2 से 4 घंटे ही आराम करता है और यह एक दिन में 1 क्विंटल तक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है
इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। चलिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए और इसका आंसर दीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो रहेगा इसका आंसर? खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगा बिल्कुल सही, ए बी सी इसके ऑप्शन सही थे। बाकी का जो डी ऑप्शन है यह खेजड़ी वृक्ष के बारे में ना होकर यह ओक ट्री के बारे में बात कही गई है, यानी इसका आंसर नंबर ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। वह क्यों बोल रहा है उनके योगदान पर, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर 2 है, दोनों महिलाएं सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे पर हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प बताइए, इनमें से कौन सा आंसर सही हो रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। दोनों के जो आंदोलन थे वह पर्यावरणीय मुद्दों पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अमृता देवी बिश्नोई निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली थी? ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है बिहार। चलिए बताइए अमृता देवी बिश्नोई निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। वह जो अमृता देवी बिश्नोई जो थी वह राजस्थान की रहने वाली थी। आप लोग अपने आंसर्स को नोट करते रहिएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। बाद में आप लोगों को 30 में से कितने आंसर सही हुए हैं वो कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के खिजड़ली गांव में रहने वाले लोग क्या कहलाए जाते हैं? चलिए बताइए, जो लोग राजस्थान के खिजड़ली गांव में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है बिश्नोई, ऑप्शन नंबर 3 है भील और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिश्नोई कहलाते हैं। राजस्थान के खिजड़ली गांव में रहने वाले लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। कहाँ पे होता है ये आप लोगों को बताना है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसका जो पाचन होता है वह कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर 1 है अमाशय की दीवार से, ऑप्शन नंबर 2 है छोटी आंत की दीवार से, ऑप्शन नंबर 3 है वृहद आंत की दीवार से और ऑप्शन नंबर 4 है यकृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो जिसने भी इसका आंसर नंबर 2 किया है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत की दीवार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कुपोषण के कारण रमेश, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, उसके पैरों में दर्द रहता है। वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता है। वह आलसी भी हो गया है क्योंकि वह टीवी ज़्यादा देखता है। इस कुपोषण के रोग का नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। रमेश जो है उसकी उम्र 6 वर्ष की है और उसके पैरों में दर्द भी रहता है और वह अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा भी दिखने लगा है और आलसी भी हो गया है क्योंकि वह टीवी देखता रहता है। इस जो रमेश को कौन सी बीमारी है ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए कि रमेश को कौन सी बीमारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आप लोग अपने आंसर्स को नोट करते रहिएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको क्वाशियोरकर बीमारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा जो है वह समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि वहीं पर जो दिव्या है वह ऐसा भोजन करती है जिसमें आयरन की मात्रा कम हो। तो बताइए मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हुई हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है एनीमिया और रतौंधी, ऑप्शन नंबर 2 है मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन नंबर 3 है
मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन नंबर 4 है स्कर्वी और एनीमिया। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोज लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा, मोटापा और एनीमिया से पीड़ित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के पेट के अंदर का ताप कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 32 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 37 डिग्री और ऑप्शन नंबर 4 है 40 डिग्री। चलिए बताइए मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान जो होता है वह कितना होता है। ध्यान रखिएगा जो हमने थ्योरी वाली क्लासेस करवाई है ईवीएस की, उसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस वहाँ पे किए हुए हैं डिटेल में। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वाली सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। क्या हो रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो रहेगा, यानी 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नेफेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश में कहाँ पे पाया जाता है। जो नेफेथिन्स है, जो पिचर प्लांट होता है जिसे आप लोग गठपर्णी भी बोलते हैं, यह हमारे देश में कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर 2 है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 है मेघालय में और ऑप्शन नंबर 4 है असम में। चलिए बताइए गठपर्णी, नेफेथिन्स या पिचर प्लांट जो है वह हमारे देश में किस राज्य में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हमारे देश में मेघालय राज्य में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे। जो बंद गोभी और मटर हैं यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है यूरोप, ऑप्शन नंबर 2 है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3 है साउथ अमेरिका और ऑप्शन नंबर 4 है इजिप्ट यानी मिस्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका आंसर, चलिए बताइए 21 का आंसर दीजिए। बंद गोभी तथा मटर हमारे देश में किस देश से लाई गई थी। ध्यान रखिएगा आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि मटर हमारे देश में किस देश से लाई गई थी, आलू हमारे देश में किस देश से लाया गया था, मिर्च हमारे देश में किस देश से लाई गई थी। ऐसे आपके क्वेश्चंस देखने को वहाँ पे पेपर में मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर 1 लगाया रहेगा बिल्कुल सही, यूरोप से लाए गए थे, यानी इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में हैं। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को किस देश से लाए थे, उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है इजिप्ट या मिस्र, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 है इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। मिर्च जो है वह हमारे देश में व्यापारी लोग किस देश से लाए थे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर 3 जिसने भी किया होगा हो जाएगा बिल्कुल सही, दक्षिणी अमेरिका से लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, असत्य कथन पर विचार करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, कौन सा कथन गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर 23 का आंसर दीजिए। ध्यान रखिएगा आपके पेपर में ऐसे ही सेम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। क्लास खत्म हो जाने के बाद में आप सभी लोग इस क्लास को एक बार अपने साथी मित्रों के पास में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा। परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, जो कि बिल्कुल गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, असत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी जो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो सही
मैच नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है दूध उबालते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है पके चावल खुले में नमी से बचाकर रखते हैं, यही इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पके चावल को खुले में नमी से बचाकर नहीं, पके चावल को किसी बर्तन में करके ठंडे पानी में रख दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आम, तो आम को संरक्षित करने के लिए उसका अचार बनाया जाता है और हरे धनिए को संरक्षित करने के लिए उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर 2 था यही गलत था और हमसे असत्य ही पूछा गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आज हम मिर्च के बिना, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। इसका आंसर क्या था? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नेफेथिन्स वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा आपके पेपर में नेफेथिन्स हो गया, हाथी हो गया, इन सब पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग ये वाले सारे क्वेश्चंस जरूर करिएगा, ध्यान से करिएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यह पौधा यानी जो नेफेथिन्स है यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में, मेघालय में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? यह बिल्कुल सही पॉइंट है। सभी को पता होगा जो नेफेथिन्स है यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। दूसरा लिखा हुआ है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो यह भी इसका पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को तो ये सारे पॉइंट्स पता ही होंगे। तीसरे में लिखा हुआ है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि ये पेपर आपका जो है ये आपका क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, जिसमें NCERT वालों ने इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही नहीं माना था, क्योंकि यह जो होता है यह मेढक और चूहों वगैरह को फंसाकर खा जाता है। इसीलिए इसका आंसर नंबर 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ें निकालता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यह आवाज़ें नहीं, सुगंध निकालता है, यह स्मेल निकालता है। यानी इसका आंसर नंबर केवल ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वह कौन सा पेड़ है जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है गेहूँ, ऑप्शन नंबर 2 है खजूर, ऑप्शन नंबर 3 है सेब और ऑप्शन नंबर 4 है नारियल। चलिए बताइए वह कौन सा पेड़ है या पादप है जिसके बीज जो हैं पानी द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, नारियल या कोकोनट। कोकोनट समुद्र के पास में होते हैं और जब ये फल पक जाता है तो पक जाने के बाद में टूट के समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में गिर जाने के बाद में पानी के झोंकों से बहता हुआ यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। घटपर्णी पौधा या नेफेथिन्स बोल लीजिए या फिर आप इसे पिचर प्लांट बोल लीजिए। यह इसके बारे में जो है आप लोगों को सही कथन बताना है, कौन सा इसका कथन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है यह भारत में नहीं पाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों को पता है यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है, बिल्कुल सही है। आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। तीसरा ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तुरत्व की ध्वनियाँ निकालता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्वनि नहीं, यह स्मेल निकालता है यानी महक छोड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 है का मुँह छोटी छोटी कांटों से ढका रहता है, कांटों से नहीं या पत्तियों से ढका रहता है। तो ये भी इसका गलत हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, ऑप्शन नंबर 2 है प्लास्टिक के थैले में रखना, ऑप्शन नंबर 3 है रेफ्रिजरेटर में संचित करना और ऑप्शन नंबर 4 है अचार और आम पापड़ बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा एक बीज नहीं है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा एक सीड नहीं है? सौंफ, गेहूँ, काली मिर्च या साबूदाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? साबूदाना एक बीज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिसने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं
जो आप लोगों को डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।